हर हर महादेव, जय सीताराम। आज हम सब जानेंगे ब्रह्मचर्य क्या है। ठीक है, संसार में रहते हुए भी ब्रह्मचर्य का पालन हम सब कैसे करेंगे। उससे पहले सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाला सभी वीडियो आपके पास पहुंच जाए। तो ब्रह्मचर्य के बारे में हम लोग विस्तार से जान लेते हैं। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है, इसका शाब्दिक अर्थ ब्रह्मा होता है। ठीक है, मतलब परमात्मा और आत्मा का मिलन। अर्थात ब्रह्मा और जैसे मैंने बताया ब्रह्मा तो परमात्मा आत्मा का मिलन, अर्थात कि जो चेतना होता है वो हमारा एक्टिव होने लगता है और चेतना में हम लीन होने लगते हैं। ठीक है, ब्रह्मचर्य का ये छोटा सा मतलब। अब हम इसके बारे में और विस्तार से जानेंगे। इसका मतलब ये होता है कि वासना से मुक्त होकर उपासना में लीन होना। योग की भाषा में जान लेते हैं। योग की भाषा में इसे यम बोलते हैं। यौन विचारों से मन को दूर रखना। ठीक है, मन को और तन को दोनों को यौन संबंध विचारों से दूर कर रखना और अपने कर्म से, अपने मन से, अपने शरीर से, अपने वचन से अपने आप को हमेशा एक चीज़ अगर हम बोल रहे हैं कोई, तो वही चीज़ पे अटल रहना। ठीक है, जैसे कि हम किसी को वचन दे दिए तो उस वचन का हमेशा पालन करना, ये एक ब्रह्मचर्य का निशानी होता है। अगर हमने किसी को वचन दिया तो उसको हम अच्छे से उसका पालन करेंगे। ठीक है, ये एक ब्रह्मचर्य का निशानी होता है। जैसे मैंने बताया, अपने कर्म से अपने आप को हमेशा सही रखना। आपका मार्ग जो है जितना लंबा हो, कभी भी गलत मार्ग में नहीं जाना, ये एक ब्रह्मचर्य का निशानी होता है। ठीक है, किसी के प्रति गंदी भावना का ना आना, किसी के प्रति भी। ठीक है, और किसी के प्रति मन में करुणा, मतलब कि सिर्फ किसी के भी प्रति मन में कटु वचन नहीं आना, गंदे विचार नहीं आना। किसी को भी हम श्राप नहीं देंगे, किसी के लिए गंदी विचार, फीलिंग, या तो किसी के लिए हम गलत धारणा नहीं रखेंगे, सबके लिए अच्छी धारणा रखेंगे। ठीक है, अब जैसे कि इतना धारणा रखेंगे। अब हम दूसरा जानते हैं। ग्रस्त जीवन में भी हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। कैसे? तो ग्रस्त जीवन में ब्रह्मचर्य का जो पालन होता है, जिसकी शादी हो जाती है, विवाहित लोग कैसे ग्रस्त जीवन में करें। ठीक है, अगर कोई स्त्री है तो वो एकल पति, और कोई पुरुष है तो वो एकल पत्नी व्रत का पालन करना। मतलब कि अगर आपकी शादी हो गई है, अगर आप पुरुष हैं तो अपनी पत्नी के अलावा किसी और के लिए कोई गलत धारणा मन में नहीं आए। ठीक है, ये एक ब्रह्मचर्य का पालन है। किसी और के लिए मन में विचार नहीं आए, जैसे कि यौन विकार। ठीक है, जो यौन विकार होते हैं वो आपके मन में नहीं आने चाहिए। अगर आप स्त्री हैं तो आपके मन में आपके पति के लिए और उनको छोड़कर किसी और के लिए यौन विकार नहीं आने चाहिए। ये बहुत ज़्यादा कठिन व्रत होता है, जिसको आज के जनरेशन में बहुत कम लोग रख पाते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे हमारा चेतना और चेतन मन शांत होता है, जागृत होता है, एक्टिव रहता है, और हम भगवान से ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क कर पाते हैं, और हम हमेशा अच्छे मार्ग पे चलते हैं। ठीक है, और इसके और भी नियम हैं। आप घर पे रहते हुए भी ज़मीन पर सोकर ज़मीन पर विश्राम करें। ठीक है,
सादा भोजन ग्रहण करें। सादा भोजन जैसे कि दाल चावल, राजसी भोग जिसे कहते हैं, उसको ग्रहण ना करें, वो ब्रह्मचर्य में नहीं आता। ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रभु, अपने भगवान का, अपने ईश्वर का ध्यान करें। नाम जाप करें, ठीक है, नाम जाप बहुत अच्छा होता है। हमेशा दूसरों की मदद करें, क्योंकि दूसरों की मदद करने से हमारा ब्रह्मचर्य एक अच्छे स्तर पर जाता है, ठीक है। जीव जंतुओं की मदद करें, उनका कभी भी अपमान न करें, उनका कभी भी वध न करें। माता पिता की सेवा करें। सुबह सुबह मंदिर जाएं और फिर वहाँ से आकर घर पे पूजा करें, ठीक है। ये एक बहुत ही, जो ग्रस्त जीवन में रहते हैं जो बच्चे, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ब्रह्मचर्य का नियम है। और पूजा के विशेष दिन जैसे मंगलवार, शनिवार, यौन संबंध न बनाएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हर हर महादेव, जय सीताराम, ओम नमः शिवाय।